तो इस कहानी में हम छलावे के बारे में सुनेंगे। छलावा जो अपना रूप कभी भी बदल लेता है, कभी वो इंसान बन जाता है तो कभी जानवर, पर जब कभी भी वो अपना रूप बदलकर किसी के सामने आता है तो उसकी मौत उस दिन या कुछ दिनों में हो जाती है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है वो किसी न किसी तरह बच जाते हैं, वरना जो इनके सामने आ गया या वो इनके रास्ते में आ गए उनका बचना मुश्किल है। ऐसी ही कहानी जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो है पृथ्वी पहलवान की। तो इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनना। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे गांव के एक पहलवान से जिसका नाम है पृथ्वी पहलवान। पृथ्वी पहलवान हमारे गांव का ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव का सबसे बड़ा पहलवान है। कोई भी पहलवान उसके साथ कुश्ती करने से कतराता है। हर पहलवान को पृथ्वी के साथ कुश्ती करने से डर लगता है। अब जब दूसरे पहलवान ही पृथ्वी के साथ कुश्ती करने से डरते हैं, हम तो फिर भी आम लोग हैं। पृथ्वी के परिवार की खेती बाड़ी है, उनके पास बहुत बड़ी संख्या में बहुत से खेत हैं। उनके खेतों पर नज़र डालो तो जहाँ तक दूर तक जितनी दूर तक नज़र जाए हर तरफ उन्हीं के खेत हैं और उन्हीं खेतों में पृथ्वी का घर बना हुआ है। पृथ्वी का घर अंदर की तरफ उनके कमरे बने हुए हैं जहाँ पर पृथ्वी के परिवार वाले सोते हैं, और बाहर की तरफ एक बड़ी सी खाली जगह है जहाँ पर पशु बनते हैं जैसे भैंस वगैरह, और उसके आगे एक घेर बना हुआ है जहाँ पृथ्वी सोया करता है। अब एक रात की बात है, पृथ्वी आराम से सो रहा था। रात के 1 से 2 बजे के बीच का समय था। पृथ्वी को आवाज़ आई और पृथ्वी बड़ा गुस्से में उठा। उसने देखा कि एक 50 साल का आदमी पृथ्वी के सामने खड़ा है और वो 50 साल का आदमी पृथ्वी को उठा रहा था कि अबे ओ पृथ्वी पहलवान खड़ा हो, उठ मैं आया हूँ। अब पृथ्वी जैसे उठा वो बड़ा गुस्से में था। पृथ्वी ने उससे पूछा कि कौन है तू और यहाँ क्यों आया है। उसने कहा कि मैं पास के गांव से आया हूँ, दिन में तो मुझे काम पर जाना पड़ता है शहर में, मेरे को रात को ही समय मिलता है। पृथ्वी ने कहा कि तू मुझसे क्यों मिलने आया, तुझे मुझसे क्या काम है। उसने कहा कि तेरी पहलवानी के बड़े मैंने किस्से सुने हैं और मैं तुझसे कुश्ती करना चाहता हूँ। इतना सुनकर पृथ्वी के गुस्से की सारी सीमाएं टूट गई। एक तो उस आदमी ने पृथ्वी को सोते हुए उठा दिया और दूसरा वो पृथ्वी को ललकारने लगा कुश्ती के लिए। पृथ्वी ने उसकी तरफ नज़र डाली, उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एक दुबला पतला आदमी छोटे से कद का जो पृथ्वी को ललकार रहा है। पृथ्वी ने सोचा 2-4 मिनट की बात है, इसे ऐसा उखाड़ कर फेंकूंगा कि ये दोबारा कभी हिम्मत नहीं करेगा। पर फिर भी पृथ्वी ने एक बार इससे कहा कि तेरी इस उम्र में अगर हड्डियाँ टूट गई तो दोबारा जुड़ेगी नहीं, तो इससे अच्छा है कि तो यहाँ से चला जा। तभी वो 50 साल का आदमी मुस्कुराया और पृथ्वी से बोला, अगर पृथ्वी इतना ही डर लग रहा है तो मेरे पैरों में पड़ जा, खुद को अपने आप को बड़ा पहलवान कहलाना बंद कर दे, मैं यहाँ से बिना कुश्ती करे चला जाऊँगा। पृथ्वी को अब बड़ा गुस्सा आ गया था। उसने कहा तो चलो करते हैं कुश्ती। अब पृथ्वी और वो 50 साल का आदमी अखाड़े में चले जाते हैं जो कि पृथ्वी के घेर से थोड़ी दूरी पर बना होता है, जहाँ पर पृथ्वी अपनी कुश्ती करता है और कसरत वगैरह सब कुछ वहीं पर करता है। अब दोनों वहाँ अखाड़े में जा पहुँचे। दोनों एक दूसरे के सामने थे, तभी दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। पृथ्वी को तो ये था कि 2-4 मिनट के अंदर वो इसे उठाकर ऐसा फेंकेगा कि ये यहाँ से भागता हुआ नजर आएगा, पर इसका उल्टा हुआ। पृथ्वी जब भी उसे पकड़ता वो उसके हाथों से फिसल जाता। पृथ्वी बार बार उस पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा, पर वो उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। 50 साल का आदमी मानो वो एक साबुन की तरह हाथ से फिसल जाता। पर पृथ्वी को नहीं पता था कि ये कोई आदमी तो है नहीं, ना कोई इंसान है, ये एक छलावा है। ऐसा ही चलता गया। तभी उस 50 साल के आदमी ने पृथ्वी को पीछे से उठाया और ज़मीन पर ऐसे पटका मानो पृथ्वी की जान सी निकल गई। तभी मंदिर की घंटियों की आवाज़ आने लगी। सुबह हो चुकी थी। तब वो आदमी बोला कि अरे ओ पहलवान, अब मेरे काम पर जाने का समय हो गया है।
रात को मैं फिर आऊँगा और तू तैयार रही हो। हमारी कुश्ती को रात हम आगे बढ़ाएंगे। इतना कहकर वो 50 साल का आदमी वहाँ से चला जाता है और पृथ्वी उठकर अपने घेरे में चला जाता है और अपने घेरे में जाकर आराम करता है। सारा दिन पृथ्वी खाना पीना खाकर आराम से सोकर सिर्फ रात का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर अब बड़ा गुस्सा था। अब उसके मन को चोट लगी थी कि एक 50 साल का दुबला पतला आदमी कैसे उसे उठाकर पटक गया और पृथ्वी उसे एक बार भी पकड़कर पटक नहीं पाया। अब पृथ्वी का मन अंदर ही अंदर जल रहा था। वो सिर्फ रात का इंतज़ार कर रहा था। रात हुई, वही रात का समय 1 से 2 बजे का वो आदमी आया, पृथ्वी को ललकारने लगा। पृथ्वी सो रहा था, तभी उसकी आवाज़ सुनकर उठा और दोनों अखाड़े की तरफ गए। अखाड़े में जाकर पहले तो पृथ्वी ने पानी का छिड़काव किया। अब जैसे वो 50 साल का आदमी आया, वो फिर से ललकारने लगा, अरे ओ पृथ्वी देख, मैं अपने वादे के मुताबिक तेरे पास आया हूँ, चला मुझसे कुश्ती कर। अब उसकी बात सुनकर पृथ्वी को गुस्सा तो आ रहा था। पृथ्वी तभी खड़ा हुआ और दोनों अखाड़े की तरफ गए। पहले पृथ्वी ने अखाड़े में पानी का छिड़काव किया, फिर दोनों में होती है कुश्ती शुरू। अब जैसे ही दोनों में कुश्ती शुरू हुई, अब की बार तो उस 50 साल के आदमी ने पृथ्वी को बार बार उठाकर ऐसा पटका, बार बार पटका, बार बार पटका। पृथ्वी की तो मानो जान सी निकल गई, उसमें खड़े होने तक की हिम्मत नहीं थी। अब जो वो 50 साल का आदमी, जब उसका जी चाहे वो पृथ्वी को उठाकर पटकता, जब जी चाहे पटका, पर पृथ्वी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। वो उसकी पकड़ में नहीं आ पा रहा था, मछली के जैसे हाथ से निकल जाता। पृथ्वी एक बार भी उसे उठाकर पटक नहीं पाया। तभी मंदिर से आरतियों की आवाज़ें, घंटियों की आवाज़ें आने लगती हैं और सुबह हो जाती है। तब वो 50 साल का आदमी पृथ्वी को बोलता है कि अब मेरे काम पर जाने का समय हो गया है, मैं रात को फिर आऊँगा। इस रात हम इस कुश्ती को ख़त्म करेंगे, चाहे तो तू जीतेगा नहीं मैं जीतूँगा। अब वो जो छलावा था, जो 50 साल के आदमी के रूप में आ रहा था, वो पृथ्वी को बार बार कमज़ोर कर रहा था। अब तीसरी रात पृथ्वी की आखिरी रात होने वाली थी, पर अचानक बीच में जो हुआ तुम इसे जरा ध्यान से सुनना। पृथ्वी घर वालों से लुकता छिपता अपने घर आया और अंदर वाले कमरों में जाकर लेट गया। दोपहर हुई तो पृथ्वी अपना कंबल ओढ़कर गांव के एक वैद्य के पास गया, क्योंकि जैसे उस 50 साल के आदमी ने पृथ्वी को बार बार उठा कर पटका था, उसके पटकने से पृथ्वी के शरीर पर ऐसे ऐसे घाव आ गए, जिसका दर्द उसे बार बार सता रहा था। तो पृथ्वी वैद्य के पास गया। वैद्य को जाकर बोला कि मुझे घाव पर लगाने के लिए दवाई दो, पर वैद्य ने बोला कि पहले मुझे अपने घाव दिखाओ, मैं तभी इसके मुताबिक दवाई दूंगा। अब पृथ्वी ने कंबल उठाकर जैसे वैद्य को अपने घाव दिखाए, वैद्य देखते बोला कि पृथ्वी, अरे तुझे कितने लोगों ने मारा ऐसा, तू हमारे जिले का बड़ा पहलवान था, तेरे साथ ये क्या हो गया, मुझे सच सच बताना कि तेरे साथ क्या हुआ है। तो पृथ्वी ने उस वैद्य को सब कुछ बताया, उन 2 रातों से जो पृथ्वी के साथ हो रहा था, कैसे 50 साल का आदमी से ललकारने लगा, दोनों में कुश्ती हुई। 2 रातों की चली कुश्ती के बारे में पृथ्वी ने वैद्य को सब कुछ बता दिया। अब वैद्य को भी 50 साल से ज़्यादा हो गए थे इस गांव में रहते हुए, तो वैद्य पृथ्वी की बातों को सुनकर समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक छलावा है जो पृथ्वी को मारना चाहता है। अब पृथ्वी को बिना कुछ बताए वैद्य उसको हराने की तरकीब बताता है। वैद्य ने उस 50 साल के आदमी को हराने के लिए पृथ्वी को एक तरकीब बताई। अब जो वैद्य है वो तंत्र मंत्र थोड़ा बहुत जानता है। अब उसे समझ तो आ गया था कि वो छलावा है, कोई इंसान नहीं है। अब उस वैद्य ने पृथ्वी को एक आटे छानने वाली छन्नी दी मंत्र पढ़कर, और पृथ्वी से कहा कि जब वो कुश्ती करने आए उसे इसमें पानी लाने के लिए बोल देना। अब वैद्य की बातें सुनकर पृथ्वी में थोड़ा जोश आ गया था। अब उसे ये हो गया था कि आज रात वो उसे हरा कर ही रहेगा। अब जैसे ही रात हुई, पृथ्वी को रात का इंतजार था। 7 से रात के 7-8 बजे तो लोग गांव में सो जाया करते हैं। पृथ्वी भी सो गया और गया वही टाइम 1 से 2 बजे के बीच का समय वो फिर आया 50 साल का आदमी और पृथ्वी को ललकारने लगा
कि भी ओ, अबे ओए पृथ्वी पहलवान उठ जा, आ गया मैं, आज इस कुश्ती का हम अंत करेंगे। पृथ्वी सो नहीं रहा था, वो उसी का इंतजार कर रहा था। पृथ्वी की आंख खुली, दोनों अखाड़े की तरफ गए। अब अखाड़े में आमने सामने खड़े होकर उस 50 साल के आदमी ने पृथ्वी से कहा, अरे ओ पहलवान, तू अपना जोर लगा ले, बाद में मैं तुझे एक मौका नहीं दूंगा, तुझसे जितना जोर लगे लगा ले। पृथ्वी ने कहा, यार कुश्ती से पहले हम थोड़ा पानी छिड़काव करेंगे, क्योंकि कुश्ती के समय बहुत धूल उठती है। तो दोस्त तू ये कर, ये छाननी ले और सामने वाले जोड़ से पानी भर कर ले आ, तभी हम कुश्ती करेंगे। अब छाननी देखकर वो छलावा समझ तो गया था कि इसमें पानी तो नहीं आएगा, पर वो छलावा था, वो किसी न किसी तरह तो पानी इसके अंदर लेकर आता। तो छलावे ने कहा कि ठीक है, मैं पानी लेकर ही आऊँगा, तभी हम कुश्ती करेंगे। अब छलावा जैसे तालाब पर गया पानी लेने, वहाँ पर जैसे ही छाननी को पानी के अंदर डुबाया और बाहर निकाला, छाननी खाली थी, पानी उसके अंदर ठहरा ही नहीं। छलावा देखकर हैरान हो गया कि ये कैसे हुआ। उसने अपनी सारी की सारी काली शक्ति उस छाननी में लगा दी कि इसके अंदर पानी आ जाए, पर वो छाननी तो वैद्य ने मंत्र पढ़कर उस पहलवान को दी थी। अब छलावा बार बार कोशिश करता रहा कि इसमें पानी आ जाए, पानी आ जाए, पानी आ जाए, पर पानी तो आया नहीं। तभी सुबह हो गई, मंदिर की घंटियां और आरती की आवाज़ें आने लगी। वो जो 50 साल का आदमी तालाब पर पानी भर रहा था, वो अदृश्य हो गया, गायब हो गया। अब पृथ्वी भी पूरी रात उसका इंतज़ार करता रहा कि अब वो आएगा आएगा, पर वो आया नहीं। सुबह हुई, पृथ्वी अपने गांव के वैद्य के पास गया और उसे बताया कि रात जो जो हुआ ऐसे ऐसे हुआ। उसने छाननी दी, पर वो आया नहीं लौट कर। तब वैद्य ने बताया कि वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक छलावा था। पृथ्वी ने कहा, आखिर ये वैद्य जी ये क्या बला थी? तब दोबारा वैद्य ने कहा कि ये एक छलावा था, एक काली शक्ति थी जो तुझे मारने आ रही थी, पर तेरी किस्मत अच्छी थी कि तुझे बचा लिया। तू सही समय पर मेरे पास आ गया, और मैंने तुझे जो छाननी दी थी वो मैंने मंत्र पढ़कर दी थी। मैं जानता था कि वो जो छलावा है, वो कोई भी सामान्य छाननी होती वो उसके अंदर पानी आराम से ले आएगा, पर जो मैंने तुझे मंत्र पढ़कर दी थी वो उसके अंदर पानी नहीं भर सकता था, क्योंकि उस पर उसकी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी, वो उसके साथ बंध जाएगा। तू सही समय पर मेरे पास आया और मैंने तुझे वो छाननी दी, तभी तू बच गया। इतने में जो पृथ्वी पहलवान था वो वैद्य के पैरों में पड़कर उसका धन्यवाद करने लगा कि धन्यवाद वैद्य जी, आपने मेरी जान बचा ली। अगर पृथ्वी को वो छाननी नहीं मिलती तो पृथ्वी की ये आखिरी रात थी।